मैं डॉक्टर साधना पांडे, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बैरसिया। आज मेरा जो व्याख्यान का विषय है वो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और शक्तियां। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत का जो संविधान है उसमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, एक औपचारिक प्रमुख और एक वास्तविक प्रमुख। अगर हम संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे यहाँ एक केंद्रीय सरकार है और बाकी राज्य सरकारें हैं, तो केंद्र में जो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख है वो है राष्ट्रपति और केंद्र में कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख हैं प्रधानमंत्री। इसी तरीके से जैसे केंद्र में औपचारिक और वास्तविक प्रमुख हैं, वैसे ही राज्यों में भी एक औपचारिक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं और एक वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। जो मुख्यमंत्री होते हैं किसी भी स्टेट में, चीफ मिनिस्टर, वो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं और जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल हैं किसी भी राज्य के, वो औपचारिक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। तो आज हमारा जो विषय है कि राज्यों की कार्यपालिका के, एग्जीक्यूटिव के जो एक्चुअल हेड हैं, जो वास्तविक प्रमुख हैं मुख्यमंत्री, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी क्या पावर्स हैं, इस पर मेरा आज व्याख्यान है। तो सबसे पहले हम अपनी उस पे आते हैं स्लाइड पे कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। जितने भी कॉलेज इस समय दिख रहे हैं, इनमें से कोई बताएगा वर्तमान समय में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? हाथ ऊपर कीजिए और माइक अपने पास लीजिए अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो। वर्तमान समय में कुल कितने स्टेट्स हैं? ठीक है, चलिए देखिए 29 राज्य हैं वर्तमान समय में। और आप में से अगर कोई ये बताए कि लास्ट जो है कौन सा स्टेट बना है, अंतिम जो राज्य बना है 29वां स्टेट, वो कौन सा है? हाँ बताइए। छिंदवाड़ा से कोई? हाँ बताओ बेटा। रंजीत बना। हाँ, तेलंगाना राज्य बना मैम लास्ट। तेलंगाना राज्य 29वां स्टेट है ना, और इसकी राजधानी हैदराबाद। वेरी गुड। और इसके मुख्यमंत्री? चलिए अच्छी बात है, बैठ जाइए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए 29 स्टेट्स हैं हमारे यहाँ इस समय। जो नया राज्य बना है वो है तेलंगाना और उसकी कैपिटल है हैदराबाद। अभी अलग से इसकी राजधानी नहीं बनाई गई, हैदराबाद को ही तेलंगाना की भी राजधानी है वो। और इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री के चंद्रशेखर राव। तो राज्यों में हमारे पास 29 स्टेट्स हुए। हर राज्यों के अपने मुख्यमंत्री हैं और राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, सबसे पहले हम अपने इस विषय पर आएंगे। अब देखिए राज्य के प्रमुख, हमने बताया कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, एक्चुअल हेड, मुख्यमंत्री होते हैं। और औपचारिक प्रमुख, नॉमिनल हेड कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? हाँ बताइए, ये कौन सा कॉलेज दिख रहा है? राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन है? मैम पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से राज्यपाल। हाँ बोलिए। राज्यपाल होते हैं, ठीक है। और केंद्र में औपचारिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ओके। हाँ, कौन है इस समय हमारे राष्ट्रपति? मैम हाँ बताइए। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। श्री प्रणब मुखर्जी बोले हम, ठीक है। तो ये राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है उसकी स्थिति वही है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है, वही राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है वो राज्य में राज्यपाल की होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 164 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, जो संवैधानिक स्थिति है, उसके अनुसार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। इसमें अभी आपको जो एक तस्वीर दिख रही है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए? अभी
किसी राज्य के मुख्यमंत्री की और बगल में राज्यपाल की आपको फोटो दिख रही है, वो किस स्टेट के सीएम बनाए गए अभी? हाँ, इधर किस कॉलेज से? आप बताइए माइक लेके। हाँ हाँ, किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए? छिंदवाड़ा कॉलेज, जम्मू कश्मीर। नाम बताइए मुख्यमंत्री जी का। मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद नहीं बेटा, हाँ मुफ्ती मोहम्मद सईद। ठीक है, बैठ जाइए। ये तो किसी भी राज्य, ठीक है, राज्य की में मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा होती है, लेकिन राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होते या अपने विवेक का इस्तेमाल राज्यपाल सामान्यतः नहीं करते हैं। राज्यपाल जो, अब आप देखिए कि कैसे होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कि सबसे पहले विधानसभा का चुनाव होता है किसी भी राज्य में। विधानसभा के चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है वह दल अपना एक नेता चुन लेता है और राज्यपाल द्वारा उन्हीं नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाती है। तो सामान्यतः एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल परंपराओं से बंधे होते हैं कि जिस भी नेता को विधानसभा में बहुमत मिला हो, जिस दल को, उसका जो लीडर होगा उसे ही राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद ये भी एक बात है कि कुछ स्थितियों में राज्यपाल को मुख्यमंत्री के चयन में अपने विवेक का अधिकार है। जैसा आप, हमने पहले भी बताया कि राज्यपाल का दर्जा काफी कुछ वैसा ही है जैसा केंद्र में राष्ट्रपति का, उसी तरीके से मुख्यमंत्री की स्थिति राज्य में वैसी ही है जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की। अंतर इतना है कि वो सेंटर के प्रमुख हैं, ये स्टेट्स के प्रमुख हैं। तो केंद्र सरकार पूरे भारत की सरकार होती है और राज्य सरकारों के पास अपने अपने स्टेट्स होते हैं। राज्यपाल किन स्थितियों में एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला, जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, पहली चीज। और दूसरी, मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हों वो एक से ज्यादा हों, तो फिर राज्यपाल का विवेक ये तय करेगा कि किसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए या आगे का निर्णय क्या होगा, वो राज्यपाल का विवेक तय करता है। दूसरी की स्थिति आती है कि जब विधानसभा में किसी एक दल को बहुमत तो मिला हो लेकिन उस पर नेता को लेकर विवाद हो, कई नेता खड़े हो जाएं या कोई सर्वमान्य नेता ना हो, उस समय भी राज्यपाल की नियुक्ति में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और सामान्यतः जो बहुमत दल का नेता होता है उसे परंपरानुसार वे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। सभी को समझ में आ गया कि विधानसभा के चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है वह दल अपना एक नेता चुनता है और उसी नेता को सामान्यतः राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। कुछ स्थितियों में वे अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? कोई बताएगा कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? हाथ ऊपर कीजिए जिस कॉलेज से बच्चे बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए। छिंदवाड़ा से। हाँ छिंदवाड़ा से बोलिए बेटा। 5 वर्ष। 5 वर्ष उनका फिक्स टेन्योर है? 5 वर्ष निश्चित कार्यकाल है क्या किसी मुख्यमंत्री का? नहीं है। कौन बोल रहा है? खड़े होके बोलिए तो पता चले जरा। हाँ बोलिए, किस कॉलेज से आप? नाम बताइए अपना। ठीक है, आप आगे आ जाइए। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से। हाँ बोलिए। हाँ, मुख्यमंत्री का और इधर आइए थोड़ा। हाँ, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष से पहले क्या मुख्यमंत्री कोई हट नहीं सकते? उनका फिक्स टेन्योर है 5 वर्ष। कैसे हट सकते मैम? तो फिर 5 वर्ष कैसे निश्चित हुआ? नहीं निश्चित नहीं मैम, उनका कार्यकाल होता है निश्चित है, उससे पहले भी हट सकते हैं यदि बहुमत मतलब नहीं मिल पाता उनको। और हाँ वेरी गुड, ठीक है बैठिए। ठीक है वेरी गुड, थैंक यू। देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया, तो वहां लिखा रहेगा 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष और अनिश्चित कार्यकाल। तो उसका सही जवाब है अनिश्चित कार्यकाल। क्यों? हम 5 वर्ष सामान्यतः इसलिए मानते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है
और ये माना जाता है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री को 5 वर्ष तक बहुमत मिला रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री उसी समय तक अपने कार्यकाल पे रहेंगे जब तक उनको विधानसभा में मेजॉरिटी में रहेंगे। जिस दिन एक मुख्यमंत्री का दल विधानसभा में अल्पमत में आ जाएगा, माइनॉरिटी में आ जाएगा और वो प्रमाणित हो जाएगा, उसी दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे 4 वर्ष हुए हो, 3 वर्ष हुए हो, 2 वर्ष हुए हो। तो उनका जो टेन्योर हुआ, उनका जो कार्यकाल हुआ, वह है अनिश्चित। अपन इसलिए 5 वर्ष उसको बोल देते हैं क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित होता है और विधानसभा के बहुमत तक ही किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हैं। ये हो गया उनका कार्यकाल। फिर आते हैं कि मुख्यमंत्री के पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या शक्तियां हैं। पहली शक्ति उनकी मुख्यमंत्री की किसी भी राज्य के कि मंत्रिपरिषद का निर्माण, मिनिस्ट्री जो होती है, मंत्रिपरिषद जो बनती है, उसका निर्माण करना मुख्यमंत्री का पहला काम होता है। मुख्यमंत्री जब शपथ ले लेते हैं तो अपने मंत्रियों के नामों की एक सूची वो राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल बिना किसी विरोध के उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और इस तरह से मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। एक शब्द होता है मंत्रिपरिषद और एक शब्द होता है मंत्रिमंडल। इंग्लिश में अगर हम कहें तो मंत्रिपरिषद को हम कहते हैं मिनिस्ट्री और मंत्रिमंडल को हम कहते हैं कैबिनेट। दोनों में क्या अंतर है? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मिनिस्ट्री या कैबिनेट में क्या डिफरेंस है बताइए। छिंदवाड़ा कॉलेज के अलावा भी और कई कॉलेज दिख रहे हैं मुझे। मैम ये गर्ल्स, हाँ बोलिए, आपको तो काफी कुछ पता है। चलिए आइए, आप ही बताइए। आप इधर आइए और अपना नाम भी बताइए। अच्छे जवाब दे रहे हैं आप छिंदवाड़ा से। क्या नाम है आपका बेटा? जितेंद्र ढाकरिया। बताइए। मंत्रिमंडल में मैम सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं, राज्य मंत्री। फिर एक मिनट, मंत्रिमंडल में सभी मंत्री आ जाते हैं मैम, जो सीएम जिनको नियुक्ति करता है। और हाँ। मंत्री परिषद में कैबिनेट और राज्य मंत्री और मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको। ठीक है, वेरी गुड। बैठिए आप। कि मंत्रिपरिषद में तीनों रैंक के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है, जिसे कैबिनेट कहा जाता है, उसमें सिर्फ कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं, उसमें सिर्फ केंद्रीय मंत्री होते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी का पहला काम क्या है? मंत्रिपरिषद को बनाना। अपनी नियुक्ति के बाद सबसे पहला काम मुख्यमंत्री का है कि अपने मंत्रियों के नामों की एक सूची राज्यपाल को देना, राज्यपाल द्वारा बिना किसी विरोध के उस पर हस्ताक्षर करना और इस तरह से मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है कि मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा। हम देखते हैं किसी के पास शिक्षा विभाग है, किसी के पास सिंचाई विभाग है, किसी के पास अन्य विभाग हैं, चिकित्सा विभाग है। तो किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसमें भी पूरी तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा ही विभागों का बंटवारा किया जाता है। इसके बाद अगर किसी मंत्री को मुख्यमंत्री चाहें तो उनके डिपार्टमेंट्स, उनके विभाग चेंज भी कर देते हैं। विभागों का बंटवारा करना और विभागों में परिवर्तन करना, ये भी मुख्यमंत्री का अधिकार है। नेक्स्ट, अगर वो चाहें तो किसी भी मंत्री से विभाग को वापस भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब मंत्रिपरिषद को बनाते भी वही हैं और मंत्रिपरिषद को चलाते भी वही हैं। नेक्स्ट आता है कि मंत्रिपरिषद की समाप्ति। कहने का मतलब मंत्रिपरिषद का निर्माण, संचालन और मृत्यु तीनों का केंद्रीय बिंदु मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे कि यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे तो सारी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और जब नए सीएम बनते हैं, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो अपनी नई मंत्रिपरिषद बनाएंगे। ये आप जो एक पिक्चर तस्वीर देख रहे हैं, इसमें ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे श्री अरविंद केजरीवाल जी। वर्तमान समय में भी ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। जब उन्होंने अपनी सरकार छोड़ी थी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो मंत्रिपरिषद भंग हो गई थी। और सामान्यतः जब भी मंत्रिपरिषद भंग होती है तो फिर नया चुनाव होता है। तो मुख्यमंत्री का काम क्या हो गया? मंत्रिपरिषद को बनाना, उसको चलाना और मंत्रिपरिषद को भंग करना। ये तीनों ही काम मुख्यमंत्री के होते हैं। नेक्स्ट आता है
कि मंत्रिपरिषद की जो मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, उसको बुलाना मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है। मीटिंग्स की जो अध्यक्षता है, बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। और इसके बाद मंत्रिपरिषद के जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजन होते हैं मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में, उसमें ये बताया जाता है कि निर्णय तो बहुमत से होंगे, मेजॉरिटी से होंगे, लेकिन सामान्यतः उसमें मुख्यमंत्री का जो है मुख्य भूमिका होती है और निर्णय बहुत कुछ उनकी इच्छानुसार ही होते हैं। तो पहला पावर हो गया उनका मंत्रिपरिषद को बनाना, चलाना और उसे समाप्त करना। दूसरा, मंत्रिपरिषद का संचालन, बैठकें बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना और मंत्रिपरिषद के निर्णयों में उनकी प्रमुख भूमिका। नेक्स्ट आता है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एक रिलेशन बनाना, एक मीडिएटर की भूमिका निभाना। इसमें अगर हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद की जो मीटिंग्स होती हैं, उसके जो डिसीजंस होते हैं, उससे राज्यपाल को मुख्यमंत्री ही अवगत कराते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठकों में ये निर्णय लिए गए। और राज्यपाल की अगर कोई इच्छा होती है तो उसको मंत्रिपरिषद की बैठकों में मुख्यमंत्री द्वारा ही रखा जाता है। मतलब मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में मध्यस्थ की भूमिका या एक कड़ी की भूमिका मुख्यमंत्री के द्वारा निभाई जाती है। ये एक परंपरा है कि मंत्री सीधे गवर्नर से नहीं मिलते और गवर्नर भी सामान्यतः सीधे मिनिस्टर से नहीं मिलते हैं। तो दोनों के बीच में एक सेतु का काम करना, एक कड़ी का काम करना, एक मध्यस्थ का काम करना, ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, ये उनके कार्य है। नेक्स्ट हम देखें विधानसभा का नेता, कि अभी हमने ये देखा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, सभी लोग जानते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में क्या आता है? मिनिस्ट्री, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में हमने देखा कि होल सोल अथॉरिटी जो है मुख्यमंत्री होते हैं। इसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं, व्यवस्थापिका, विधानसभा। विधानसभा मुख्यमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के प्रमुख तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ वो व्यवस्थापिका के भी प्रमुख होते हैं। क्यों? क्योंकि विधानसभा में उन्हीं का दल मेजॉरिटी में रहता है, बहुमत में रहता है, बहुमत दल के वे नेता होते हैं। इसीलिए विधानसभा का मुख्य कार्य है कानून बनाना। तो कानून निर्माण में मुख्यमंत्री की विशेष भूमिका होती है। नेक्स्ट उनका काम है बजट रखा जाना, बजट पास होना विधानसभा में, वो भी, उसमें भी मुख्यमंत्री की विशेष भूमिका या प्रमुख भूमिका होती है। इसके बाद अगर मुख्यमंत्री कह दें राज्यपाल से तो राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। और जब मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को विधानसभा भंग की सिफारिश की जाती है तो विधानसभा भंग के बाद नया चुनाव होना जरूरी है। तो ये मुख्यमंत्री के पावर्स हैं विधायी क्षेत्र में, कानून निर्माण के क्षेत्र में। नेक्स्ट बताया जाता है कि सरकार की तरफ से अगर कोई अधिकृत घोषणा करनी होती है तो वो भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाती है। वैसे हर विभाग के मंत्री होते हैं, वो अपने अपने विभागों से संबंधित जानकारी, घोषणाएं करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिक्लेरेशन होना है तो वो घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा होती है सर। इसलिए उन्हें सरकार का प्रमुख प्रवक्ता भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं, इसलिए दल पर उनका प्रभावी नियंत्रण होता है। दल में जो भी निर्णय होते हैं उससे मुख्यमंत्री की विशेष भूमिका होती है। हम देखते हैं एक लोकतंत्री व्यवस्था में मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं राज्यों में और चुनाव जीते जाते हैं। अभी हमने हाल ही में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में देखा कि जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने अपना सीएम सार्वजनिक रूप से डिक्लेयर कर दिया था और फिर एक दल पर दबाव बनाया कि आप भी आपका कौन सीएम होगा, उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। तो कहने का मतलब मुख्यमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख, व्यवस्थापिका का प्रमुख, अपने दल का प्रमुख, उसके नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, वो बहुमत दल का नेता होता है, दल में उसी के निर्णय स्वीकार्य होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो राज्य की जो पूरी शासन व्यवस्था है, जैसे लॉ ऑर्डर, शांति व्यवस्था, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, कृषि है, सिंचाई है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं।
और ओवरऑल राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री जवाबदेह होते हैं। तो ये मुख्यमंत्री की स्टेट में पावर्स हैं। अब अगर आप ये बताएं कि ऐसे अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत अधिक शक्तिशाली हैं राज्य में, लेकिन विधानसभा और मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उसके बीच में क्या संबंध है? ये एक सैद्धांतिक व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद तानाशाही न करने पाए, निरंकुश न होने पाए, डिक्टेटर न होने पाए, इसके लिए विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद पर कुछ नियंत्रण लगाए जाते हैं। पहला जो तरीका है विधानसभा जिससे कार्यपालिका को या मिनिस्ट्री को कंट्रोल करती है, वो आता है प्रश्न काल, प्रश्न पूछना। जब हम कार्यवाही देखते हैं, चाहे विधानसभा की चाहे संसद की, तो हर दिन की कार्यवाही का जब सेशन चलता है, पहला घंटा प्रश्न पूछने के लिए तय रहता है। जो प्रश्न विधायकों द्वारा मंत्रियों से पूछे जाते हैं, क्या उसकी पूर्व सूचना दी जाती है मंत्री को? कोई बताए इसमें कि जो प्रश्न विधायकों द्वारा मंत्रियों से पूछे जाते हैं, उनकी पूर्व सूचना दी जाती है या नहीं? हाँ बताइए, आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ी माइक पास कीजिए अपना। पूर्व सूचना दी जाती है मैम। अच्छा, और ठीक है, बैठ जाइए। तो विधायकों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात जरूर है कि मंत्रियों के लिए यह बाध्यता नहीं है कि वह प्रश्न का उत्तर दे ही, उत्तर प्रश्न के अनुकूल हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीका होता है प्रश्नकाल जिसके माध्यम से नियंत्रण बनाया जाता है। दूसरा एक तरीका होता है वो कहलाता है शून्यकाल, जीरो पीरियड। आप ये बताइए कि शून्यकाल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं विधायकों द्वारा मंत्रियों से, और प्रश्नकाल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर और जीरो पीरियड में क्या डिफरेंस है? दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों में विधायकों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है बेसिक। हाँ, कहाँ से? छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज से बताइए। और किसी कॉलेज से बच्चे बताएं, ये गर्ल्स कॉलेज में कौन सा कॉलेज है? ये सेंधवा कौन सा है? सेंधवा कॉलेज से गर्ल्स में हमीदिया कॉलेज भोपाल, जीरो पीरियड में भी विधायकों से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आवर में भी विधायकों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नकाल और जीरो पीरियड मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण लगाने का एक विधानसभा के पास तरीका होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जीरो पीरियड और क्वेश्चन आवर में क्या डिफरेंस है? और किसी कॉलेज के बच्चे बताएं, बहुत सारे कॉलेज पर डिस्प्ले हो रहे हैं। चलिए ठीक है, हमें मतलब प्रश्नकाल जो है, जब भी सेशन शुरू होता है तो पहला घंटा क्वेश्चन आवर के लिए रहता है, प्रश्न पूछने के लिए रहता है, जिसमें विधायकों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी पूर्व सूचना मंत्रियों के पास रहती है। वो पूरा डेटा कलेक्ट करके लाते हैं और सदन में उसका उत्तर देते हैं। जैसे ही 1 आवर कंप्लीट होता है, देन आधे घंटे का जीरो पीरियड स्टार्ट होता है। शून्यकाल और प्रश्नकाल में डिफरेंस ये है कि शून्यकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तुरंत पूछे जाते हैं, उसकी कोई पूर्व सूचना मंत्रियों को नहीं रहती है। इसीलिए कहते हैं कि जीरो पीरियड मंत्रिपरिषद में या मंत्रियों में भय पैदा करने का एक तरीका होता है, क्योंकि उन्हें प्रश्नों की पूर्व सूचना नहीं होती है। तो ये हाफ आवर का जीरो पीरियड होता है। तो दूसरा तरीका हो गया नियंत्रण का, जीरो पीरियड। तीसरा एक तरीका होता है काम रोको प्रस्ताव, जिसे हम जानते हैं कि अगर कोई बहुत अर्जेंट मैटर होता है तो अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद काम रोको प्रस्ताव पर बहस होती है, सारी कार्यवाहियों को रोक दिया जाता है और उठाए गए विषय पर तुरंत चर्चा होने लगती है। नेक्स्ट एक तरीका होता है जो विधेयक रखे जाते हैं उस पर अस्वीकृति का एक तरीका है।
इसके बाद बजट आता है, बजट पर बहस होती है, उस पर कटौती प्रस्ताव आ सकते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जिसे हम सभी जानते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास का प्रस्ताव, कि यदि विधानसभा अविश्वास का प्रस्ताव लगा देगी और अपने बहुमत से उसे पारित कर देगी तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ेगा या उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। तो जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके बाद ये हमने आपको एक सैद्धांतिक स्थिति बताई कि अगर हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि विधानसभा तो बहुत शक्तिशाली है और वो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के ऊपर नियंत्रण लगाने में पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो ये कि मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। दूसरी बात कि कानून जो बनते हैं वो वैसे ही बनते हैं जैसे मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद चाहती। क्यों? क्योंकि जो कानून में को पास करने वाला दल है वो उनका मेजॉरिटी पार्टी मुख्यमंत्री की ही रहती है, इसलिए कानून वैसे ही बनते हैं जैसे कि वो चाहते हैं। बजट वैसे ही रखा जाता है और वैसे ही पास होता है जैसे कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद चाहती है। अविश्वास प्रस्ताव की जहां तक बात है कि अविश्वास प्रस्ताव लगाकर मुख्यमंत्री को विधानसभा में पद से हटाया जा सकता है, तो ये एक थ्योरेटिकल सिचुएशन है। व्यवहार में क्या होता है कि यदि किसी मुख्यमंत्री को ऐसा लग जाए कि उनका दल में बहुमत नहीं है और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लगेगा और वो मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, तो इससे पहले ही वो राज्यपाल से कहकर विधानसभा को भंग करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर व्यवहार में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद विधानसभा से ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर इस पूरी स्थितियों को आप देखो तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख हैं, लेकिन शक्तिशाली तो वो होते ही हैं, लेकिन कोई मुख्यमंत्री की ताकत, उसकी शक्ति 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला, उनकी पार्टी पोजीशन, मुख्यमंत्री की दलीय स्थिति क्या है। उदाहरण के लिए अगर 70 सीटों में से केवल 36 सीटें जीतकर कोई मुख्यमंत्री बना है, उनकी पार्टी पोजीशन। दूसरा, 25 और 10-15 किसी और से लेकर 2 लोगों की सरकार हो, वो दूसरे मुख्यमंत्री, और एक जो 35 में से 70 में से 65 सीटें जीतकर आए हों, तो तीनों की पार्टी पोजीशन अलग होती है। अगर कोई मुख्यमंत्री अच्छे बहुमत से सत्ता में आते हैं तो निश्चित तौर पर एक तो वो पद ही शक्तिशाली है, दूसरा वो अपनी दलीय स्थिति के कारण बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। दूसरी बात होती है मुख्यमंत्री का स्वयं का व्यक्तित्व। हम देखते हैं कि चाहे कोई भी पद हो, पद के अनुरूप शक्तियां बहुत रहती हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होती है। वो उस शक्ति को किस तरह से इस्तेमाल करता है, कितने प्रैक्टिकल तरीके से, कितनी, तो पर्सनैलिटी का भी एक रोल मुख्यमंत्री की स्थिति में होता है। और नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री जो हैं राज्य के शासन के वास्तविक प्रमुख होते हैं और उनके पास अत्यधिक शक्तियां हैं। तो कुल मिलाकर ये मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति है। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जितने भी बच्चे इस समय इस पे जुड़े हुए हैं, जो भी कॉलेज, कि हमारे यहाँ 29 स्टेट्स हैं, ठीक है। हम आपको एक एक करके सीएम की जो है 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दिखाएंगे जो तस्वीरें हैं, और आप ये जरा बताने की कोशिश करेंगे जितने भी आप बता पाए कि वो किस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, अगर आपको किसी में इसको पता हो थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि 29 स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं तो हमें भी अपने समय में ही इसको बताना है। पहले मुख्यमंत्री की तस्वीर आपको स्लाइड में दिख रही होगी, हाथ ऊपर कीजिए अगर कोई जानता है तो। मैम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नाम बताइए थोड़ा। बिशन पटेल मैडम। चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू, हाँ वेरी गुड। आप ये छिंदवाड़ा कॉलेज के अलावा थोड़ा दूसरे कॉलेज बताएंगे, ठीक है। ये आ गया श्री चंद्रबाबू नायडू जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट जो कॉलेज डिस्प्ले हो रहे हैं वो बताएंगे। ये बताइए, बहुत ही रिनाउंड मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही जिनकी वजह से ये पद खाली हुआ था। आप बताइए इनमें से दूसरे कॉलेज, भोपाल के कई कॉलेज जुड़े हुए हैं, जल्दी बताइए। देखिए 29 राज्यों के मुख्यमंत्री को बताने में थोड़ा टाइम भी लगेगा हमको।
ये सेंधवा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज। हाँ बताइए, हाथ ऊपर कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से बच्चे? देखा भैया कौन से है? हाँ बताइए, ये किस स्टेट की मुख्यमंत्री हैं? जी गुजरात। नाम बताइए। हाँ बताइए, किस कॉलेज से हैं आप? आनंदी। अरे आपने मुख्यमंत्री जी का नाम तो बता दिया, आप अपना तो बताइए, किस कॉलेज से हैं आप? जी सीताराम जाजू कन्या कॉलेज से, नीमच से। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। श्रीमती आनंदी बेन गुजरात की मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए, ये बताइए, इसको तो सभी लोग इनको जानते होंगे, और नहीं जानते तो फिर राज्य का दुर्भाग्य ही है ये। जल्दी बताइए, कौन बताएगा? किस, आप ये गर्ल्स कॉलेज सेंधवा से बताइए जरा। हाँ बताइए। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह किस राजनीतिक दल के हैं ये? मध्य प्रदेश के। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए आप। ये बताइए, ये कौन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हाथ ऊपर कीजिए जरा फटाफट, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ छत्तीसगढ़। नाम बताइए, नाम बताइए। श्री रमन सिंह जी, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, ये भी काफी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाँ नाम बताइए। मैडम उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव। श्री अखिलेश यादव। श्री लगा दीजिए, थोड़ा सा सम्मानित तरीके से बोलते हैं तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट बताइए, ये हाँ थोड़े नए नए मुख्यमंत्री भी आपने जो देखे होंगे वो उससे अलग हट के भी दिखेंगे हमको। जल्दी बताइए, इसमें किसी को पता है? बिहार के मैम। नहीं नहीं, बिहार के तो अभी आगे आएंगे। हाँ बताइए, किस कॉलेज के हैं आप? हरीश रावत। हाँ वेरी गुड। किस स्टेट के हैं ये? उत्तराखंड। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये बताइए। नेक्स्ट बताइए, किस कहाँ की मुख्यमंत्री? राजेश सिंधिया, राजस्थान। वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, ये बताइए, अभी नए बने हैं ये भी। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। वेरी गुड, आपको काफी जानकारी है, वैसे थोड़े एक्टिव रहिए, राजनीति के काफी विषय आपको आते हैं। ये बताइए, चलिए अब इसमें आपकी परीक्षा है, जरा बताइए। हाँ बताओ, आपने काफी जवाब दिए हैं। तमिलनाडु के मैम। नहीं नहीं, तमिलनाडु के नहीं है, ये हैं श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, गोवा के मुख्यमंत्री। अब एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, आप बता पाएंगे मुझे लगता है, कि जो पहले गोवा के मुख्यमंत्री थे वो अब इस समय केंद्र में किस विभाग के मंत्री हैं? रक्षा मंत्री। हाँ नाम भी बताइए। मनोहर पर्रिकर। वेरी गुड वेरी गुड, मनोहर पर्रिकर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए आप, ये बताइए कहाँ के सीएम हैं? दूसरे कॉलेज के बच्चे थोड़ा इन्वॉल्व हो, दूसरे कॉलेज के जो दिख रहे हैं बच्चे। चलिए देखिए, श्री ललथनवाला मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट इनको बताइए, ये महिला मुख्यमंत्री। मैम पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट ये बताइए, अभी किसी ने बताया था इनके बारे में? जी। अरे इसको इधर बताइए, अलीराजपुर, ये कौन सा कॉलेज दिख रहा है? मैम छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से तो आपको सभी पता है भाई, अच्छा बोल रहे हो आप। रुक जाइए, दूसरे को भी थोड़ा मौका देने दीजिए। मैम बिहार। हाँ बिहार के नाम बताइए इनका। श्री नीतीश कुमार जी। हाँ ठीक है, इससे पहले कौन थे बिहार के सीएम अभी? श्री जितेंद्र राव मांझी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, ये बताइए जरा। ये कौन सा कॉलेज? नीचे हमें तो कॉलेज ही नहीं दिख रहे भैया। गर्ल्स कॉलेज रीवा, कहाँ के बच्चे हैं ये बताइए जल्दी। किस कॉलेज से बोल रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए पहले आप। हाँ रीवा कॉलेज, ये कौन सा है? रीवा, जीडीसी रीवा, होशंगाबाद। होशंगाबाद से बताइए ना आप लोग। मैम ओडिशा के हैं, नवीन पटनायक जी। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, इन्हें बताइए, अभी हमने इनकी आपको बताया भी था इनके बारे में। मैम के चंद्रशेखर राव। हाँ कहाँ के? तेलंगाना। वेरी गुड वेरी गुड। अब इनको बताइए। मैम ये पन्नीर सेल्वम जी, तमिलनाडु। वेरी गुड वेरी गुड। आपका क्या नाम बेटा? मैम हर्षल सूर्यवंशी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट ये बताइए,
अभी यहाँ चुनाव भी होने वाले हैं। बादल प्रकाश सिंह बादल। कहाँ प्रकाश सिंह के? बादल, पंजाब। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए। अब छिंदवाड़ा कॉलेज के अलावा जो दूसरे बच्चे बैठे हुए हैं, ये गर्ल्स कॉलेज बताइए जरा फटाफट। जम्मू कश्मीर। कौन खड़ा हुआ जरा बोल, उठिए तो पहले आप कौन है, हम देखें तो किस कॉलेज से हैं मैडम आप? जम्मू कश्मीर से। किस कॉलेज से बोल रहे हैं आप? एसएन कॉलेज पीजी खंडवा। अच्छा, वेरी गुड। जम्मू कश्मीर के श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जी। नेक्स्ट। हाँ, इन्हें बताइए। खंडवा कॉलेज से, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए। ये श्री तरुण गोगोई जी, आसाम से। नेक्स्ट कोई बताएगा इन्हें? किस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं? चलिए, श्री पवन कुमार जी, सिक्किम। इन्हें बताइए अगर आप जानते हो तो। हमारे जो क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उनके स्टेट के मुख्यमंत्री हैं ये। किस स्टेट से हैं वो? झारखंड। झारखंड मुख्यमंत्री हैं श्री रघुवर दास जी। वेरी गुड, ठीक है, बैठिए। नेक्स्ट बताइए ये। चलिए, श्री ओमान चांडी जी, केरल। श्री अकरम सिंह, मणिपुर। श्री मनोहर खट्टर, हरियाणा। श्री माणिक सरकार, त्रिपुरा। और ये सिद्धारमैया जी, कर्नाटक। और ये हैं टी.आर. जिलांग जी, नागालैंड। और इन्हें बताइए, ये थोड़ी देखी शक्ल है आपकी, कोई बताएगा इनमें से? श्री वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश। श्री नवम तुक्की जी, अरुणाचल प्रदेश। और श्री मुकुल संगमा जी, मेघालय। ठीक है, तो ये हमारे 29 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। सभी की समझ में आ गया? अभी आपको एक छोटी सी बात ये बतानी है कि हमारे यहाँ दिल्ली जो है, वहां के भी मुख्यमंत्री हैं। कौन है मुख्यमंत्री वहां के? मिस्टर अरविंद केजरीवाल। अच्छा, दिल्ली विधानसभा की कितनी सीटें हैं? मैम 70। मैम 70। अरविंद केजरीवाल है मैम। हाँ, कितनी सीटें जीती इनकी पार्टी ने? 67। 67। लेकिन दिल्ली जो है मैम, हाँ, कितनी? 63। नहीं जी, 67 मैम। ठीक है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली को स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं है। दिल्ली एक यूनियन कैपिटल टेरिटरी है और वहां पर विधानसभा बनाई गई है, मुख्यमंत्री हैं वहां के, लेकिन राज्यों की कैटेगरी में ये 29 राज्य आते हैं और उनके ये मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं और सिद्धांत में हमको ऐसा लगता है कि विधानसभा या व्यवस्थापिका कार्यपालिका से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। वास्तव में कार्यपालिका या मुख्यमंत्री उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि कानून वैसा ही बनता है जैसा वो चाहते हैं, बजट वैसा ही पास होता है जैसा वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का दल ही विधानसभा का बहुमत दल होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो राज्यों से रिलेटेड, मुख्यमंत्री की शक्तियों और उनकी नियुक्ति से, तो आप पूछ सकते हैं। छिंदवाड़ा कॉलेज के बच्चों ने काफी जवाब दिए। थोड़ी गर्ल्स कॉलेज के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा और आप पढ़ के आए। जब हमारा वर्चुअल क्लास का लेक्चर होता है तो ये विषय आपके यहाँ पहले से ही पता रहते हैं कि इस विषय पर व्याख्यान होगा, तो उन विषयों को अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आए और आपकी जो क्वेरी है उसे आप लेकर आए तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। हाँ, मैडम, बताइए। दिल्ली में जो सरकार बनी उसको केंद्र में, राज्य में उसको मिलेगा कि नहीं? राज्य मतलब का दर्जा मिलेगा कि नहीं? देखिए, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? खंडवा से है ना? ठीक है, बैठिए बैठिए, बता रहे हैं हम आपको। क्या होता है कि पहली चीज तो हमारी ये बहुत जरूरी बात है कि हम सवाल को बहुत सही तरीके से पूछे। सवाल अगर आप सही से नहीं पूछेंगे तो जवाब भी सही नहीं मिल पाएगा आपको। तो हमने आपको ये बताया कि मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन
दिल्ली एक यूनियन कैपिटल टेरिटरी है, उसे राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए राज्यों में अन्य राज्यों के पास जो पावर्स हैं वो बहुत सारे पावर्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है जो राज्य सरकार है। क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस अलग है बाकी 29 राज्यों से। और किसी की कोई क्वेरी? और नेक्स्ट लेक्चर में आप आए तो थोड़ा सा पढ़ के आए, जो विषय आप यहाँ सुनने के लिए आए हैं तो थोड़े से अपने सवाल लेकर आए तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से उसे समझ पाएंगे। ठीक है सर, हो गया? चलिए, ये धन्यवाद आप सभी को, और अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम।